नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 9.1 का दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड। ठीक है ना। ग्राउंड पे दोस्तों एक टावर स्टैंड किया हुआ। मान लीजिए देखिए ये टावर है और क्या है, टावर स्टैंड किया हुआ। ठीक है, खड़ा है दोस्तों। ठीक है, ये टावर है दोस्तों। ठीक है, ये टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड। मान लीजिए ग्राउंड है तो ग्राउंड पे क्या है, स्टैंड किया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे दोस्तों एक पॉइंट है। ग्राउंड पे क्या है, कोई एक पॉइंट। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। दोस्तों ये क्या है, टावर का फुट है। फुट माने पैर या जो नीचे होता है। तो यहाँ से ले करके ठीक है 15 मीटर की दूरी पर दोस्तों यहाँ पे है। ठीक है, पॉइंट जो है यहाँ टावर के फुट से 15 मीटर की डिस्टेंस पे है, दूरी पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 60 डिग्री। दोस्तों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी पॉइंट और टावर का जो टॉप है, इन दोनों के जो एंगल बना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन क्या ऊपर देख रहा है। ठीक है ना। इस पॉइंट पे मान ली कोई व्यक्ति है और यहाँ से टावर का टॉप देख रहा है। ठीक है, और कितना डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना है। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें हाइट फाइंड करना है दोस्तों, ये हाइट, यही दोस्तों हमें हाइट फाइंड करना है। मान लीजिए हाइट क्या है, हमने एच लेट कर लिया, इसका नाम रख लेते हैं ABC। तो दोस्तों हमें यही हाइट फाइंड करना है। ठीक है ना, हाइट ऑफ टावर। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, पप। देखिए पप अपान होता हब, ह। ठीक है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हमको इसको फाइंड करना है और ये दिया है, यानी यहाँ से अगर हम मेजर करें तो इसके सामने वाला इसकी साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। ये 90 है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस हो गया। और जहाँ से दोस्तों हम एंगल से मेजर करते हैं तो वहाँ दो साइड बना रहता है, एक हाइपोटेनियस मान लीजिए है और एक दूसरा एडजेसेंट साइड है। तो एंगल से सटा हुआ क्या होगा, बेस होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमको इसको फाइंड करना है और ये दिया हुआ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC में देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है लेंगे tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर अपान क्या है, बेस है। परपेंडिकुलर कितना है, एच हमने लेट किया। ठीक है, और बेस कितना है, 15 है। दोस्तों tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। इक्वल कितना, एच अपान 15 होगा, इसके अपान 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, और एच इक्वल कितना होगा, 15√3, 15√3 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, और ये क्या है, हाइट ऑफ टावर। क्या है, हाइट ऑफ टावर, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। दोस्तों जैसे कि ये वायर होता है ना, मान लीजिए ये वायर है। ठीक है, तो क्या है, कहीं इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ है, वायर में कहीं क्या इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ। ठीक है, एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर, जो इलेक्ट्रीशियन है दोस्तों वो रिपेयर करने जा रहा है इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। दोस्तों जैसे ये पोल है, ये क्या है, पोल है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, पोल है। ठीक है ना, पूरा क्या है, ये पोल है। ठीक है, और कहीं मान लीजिए ये फॉल्ट हुआ है, उससे बना दे रहे हैं दोस्तों। देखिए मान लीजिए, देखिए ये पोल है। ठीक है, ये पोल है। ठीक है ना, ये क्या है, पोल है। और पोल की जो हाइट है दोस्तों वो है 5 मीटर। पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है ना, तो पोल की हाइट क्या है, 5 मीटर है। सी नीड टू रीच ए पॉइंट 1.3 बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ठीक है दोस्तों, टॉप से जो ये टॉप है, पोल का क्या है, टॉप है, इसके यहाँ पे 1.3 मीटर बिलो, यानी टॉप से नीचे
1.3 मीटर नीचे, ठीक है ना। पोल यहाँ से अंडरटेक द रिपेयर वर्क, यहाँ पे रिपेयर कर सकता है, इसके नीचे क्या कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ लेडर डैट शुड बी यूज विच। तो दोस्तों यहाँ पे इस पोल पे चढ़ने के लिए क्या लगाया, लेडर लगाया है, सीढ़ी लगाया है, ठीक है। इस पोल पे चढ़ने के लिए क्या लगाया, सीढ़ी लगाया। इंक्लाइंड एन एंगल 60 डिग्री, और कितने डिग्री का एंगल बनाया दोस्तों, 60 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। टू द हॉरिजेंटल, यहाँ से वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है। तो एंस हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, तो यानी पोल और ये लेडर के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है। प्लेस फुट ऑफ द लेडर, और बताइए कि यहाँ पे रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे ये रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन और इनेबल, ठीक है। तो दोस्तों और ये लेडर कितना मतलब डिस्टेंस का है, कितना डिस्टेंस का है, तो लेट कर लेते हैं। ए है, बी है, सी है, और क्या है, मान लीजिए डी है, ठीक है ना। दोस्तों ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना 5, क्या है पूरा पोल यहाँ कितना 5 है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख देना पूरा 5 है, और ये कितना है 1.3 है। तो दोस्तों इसका कितना होगा, BC का लेंथ कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, तो पूरे 5 में से 1.3 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से 1.3 दोस्तों सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 10 में से 3 गया तो 7 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3.7, तो ये कितना होगा, 3.7 मीटर होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों हमें बताना है कि यहाँ से जो पोल है और लेडर का फुट है, इसका डिस्टेंस कितना है। मान लीजिए ये एक्स है ये, और लेडर कितना रीच करेगा, मतलब कितना डिस्टेंस लेडर है, मान लीजिए क्या है, वाई है। लेडर कितना डिस्टेंस का है, वाई है दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए पब बटे क्या होता है, हाफ होता है। यहाँ लेडर का जो लेंथ कितना है, ठीक है, मान लीजिए वाई है, तो क्या होता है, देखिए पप अपॉन हाफ, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अगर हमें इसमें और इसका रेशियो लेना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होगा, tan का होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन क्या, बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3.7 है, और बेस कितना है दोस्तों, यक्स है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होता है, √3, और यहाँ कितना 3.7 बाई कितना यक्स, इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा यक्स √3 इक्वल हो जाएगा 3.7, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यक्स इक्वल टू 3.7 बाई कितना √3, इसको हम रेशनलाइजेशन कर दें तो हो जाएगा 3.7 √3 है, यहाँ भी √3 का मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3.7 √3 बाई कितना 3। दोस्तों इतना मीटर क्या है, डिस्टेंस हो जाएगा मेरा। लेकिन अगर और सॉल्व करेंगे इसको तो 3.7 है, √3 की वैल्यू होता है 1.732, 1.732 होता है दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे अब बाई कितना है 3, ठीक है ना, देख लीजिए बाई कितना है यहाँ पे दोस्तों 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए, तो यहाँ पे क्या है 1 तो हम इसको दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 2.14, ठीक है। इतना मीटर जो है अप्रॉक्स में आ जाएगा, अप्रॉक्स माने लगभग में इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब हमें एक्स पता चल गया, 2.14 मीटर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए कि हमें इसका रिलेशन और इसका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका है, साइन का है ना। तो साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री,
अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है 3 पॉइंट्स यहाँ पे 7 है, 3.7 है, और हाइपोटेनियस कितना है y है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। यहाँ 3.7 अपान y हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे √3y इक्वल 3.7 इंटू 2 हो गया। ठीक है ना, और y की वैल्यू 3.7 इंटू 2 बाई कितना √3 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 4.28। ठीक है, यहाँ पे अप्रॉक्स में ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे अप्रॉक्स में आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3.7 इंटू 2 है ना, और √3 की वैल्यू क्या है 1.732। इसमें डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.28। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, यही क्या हो जाएगा मेरा लेडर की लेंथ हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए दोस्तों यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है, एन ऑब्जर्वर है एक 1.5 मीटर टाल है। ठीक है, जैसे एक ऑब्जर्वर है दोस्तों, वह 1.5 मीटर लंबा, ऑब्जर्वर माने जो ऑब्जर्व करता है, देखता है, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ टाल, और यहाँ कह रहा है यहाँ पे देखिए एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल है, लंबा है, ऑब्जर्वर है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। तो दोस्तों यहाँ से जो फुट है ना, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक, ठीक है, एक चिमनी है। क्या दोस्तों, एक चिमनी, मान लीजिए ये क्या है, चिमनी है। ठीक है, तो यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस होगा। ठीक है, कितना 28.5 मीटर, कितना डिस्टेंस है यहाँ से ऑब्जर्वर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखिए अब यहाँ आँख है इसका। ठीक है, मतलब यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा होगा, ये तो लंबाई है उसका। ठीक है ना, तो जितना 28.5 ए होगा उतना ही 28.5 ए भी मीटर होगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी, दोस्तों जो चिमनी का टॉप है, ठीक है, तो वहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री का दोस्तों एंगल बन रहा है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द चिमनी, तो बताना है इस चिमनी, पूरे चिमनी की हाइट कितनी होगी, पूरे चिमनी की हाइट कितनी होगी दोस्तों। ठीक है, देखिए मान लीजिए दोस्तों इसका कोई नाम, इसका रिप्रेजेंट कर दीजिए, ए है, बी है, सी है, ठीक है, डी है, और यहाँ क्या ई है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों अगर ये 1.5 ए है तो ये भी क्या होगा, 1.5 ही होगा, 1.5 होगा। ठीक है ना, 1 पॉइंट कितना 5 होगा। और दोस्तों हमको इसका डिस्टेंस नहीं पता है, इसको हम लेट कर लेते हैं एच। क्या है, एच है, यानी पूरी चिमनी की हाइट का मतलब क्या, हमें बी डी फाइंड करना है। क्या, बी डी फाइंड करना है, तो बी डी में क्या है, बी सी प्लस सी डी, यही ना। तो हमको यहाँ पे बी सी दिया है 1.5, लेकिन अगर दोस्तों सी डी पता चल जाएगा तो हम यही ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए तो दोस्तों यहाँ क्या 1.5, अब हम इस ट्रायंगल में लेंगे, इस ट्रायंगल में। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ई सी डी में। ठीक है ना, ई सी डी मिलेंगे, तो देखिए परपेंडिकुलर अपान क्या है, यहाँ पे बेस है, तो tan का ही रेशियो होगा, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपान बेस है, परपेंडिकुलर कितना एच, बेस कितना 28.5 है। ठीक है ना, अब दोस्तों tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 इक्वल टू एच अपान यहाँ पे 28 पॉइंट कितना 5, इसके अपान 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू क्या 28.5। ठीक है ना, तो दोस्तों एच की वैल्यू आ गई हमारी क्या 28.5। ठीक है, तो देखिए एच क्या है, यही सी डी तो एच है, देखिए सी डी क्या है, एच है, तो यहाँ लिख सकते हैं सी डी। ठीक है, तो सी डी क्या है, एच है, तो यहाँ सी डी हम यहाँ पे सी डी का वैल्यू ले लेंगे, लिख देंगे क्या होगा 28.5। ठीक, अब दोनों को दोस्तों ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा, देखिए तो 5 यहाँ कितना होगा 10 हो जाएगा, कैरी 1 होगा, 8 और 1 9 होगा, 9 और 1
कितना होगा 10 हो जाएगा और 2 और 1 कितना 3, 30 पॉइंट यहाँ पे 0 होगा, इतना मीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं 30 मीटर, ठीक है ना दोस्तों। ये क्या है BD है, BD माने यहाँ पूरी हाइट हो गई, ठीक है ना, पूरी हाइट हो गई दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे ये चिमनी था दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे देखिए ये चिमनी की हाइट क्या है BD है, तो यही मेरा क्या हुआ BD कितना 30 मीटर, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है ना। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ठीक है दोस्तों, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ ग्राउंड है और यहाँ ग्राउंड पे क्या है एक पॉइंट है, ठीक है ना। और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 10 मीटर बिल्डिंग, और क्या है दोस्तों यहाँ पे 10 मीटर बिल्डिंग है, मान लीजिए बिल्डिंग है, ठीक है, ये 10 मीटर हाइट का क्या है बिल्डिंग है, ये 10 मीटर हाइट का क्या है दोस्तों बिल्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे टॉप से जो है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है दोस्तों, टॉप से जो है यहाँ बिल्डिंग के 30 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है ना। ये फ्लैग इज होस्टेड, यहाँ होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग्स, यहाँ से फ्लैग स्टॉप्स फ्रॉम द पॉइंट P 45 डिग्री। दोस्तों जो यहाँ पॉइंट है वो कितना है P है, पॉइंट क्या है P है दोस्तों। इस बिल्डिंग पे एक फ्लैग है, इस बिल्डिंग पे क्या है एक फ्लैग है, झंडा है कोई, ठीक है ना, फ्लैग है। और दोस्तों जो यहाँ पे फ्लैग है, तो फ्लैग का जो टॉप है, ये टॉप है, इस पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बना है, इस टॉप पे कितना डिग्री बना है 45 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ यहाँ से फ्लैग, तो दोस्तों ये फ्लैग का लेंथ पता करना, इतना ये फ्लैग का लेंथ मान लीजिए क्या है H है, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंस बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, और इस बिल्डिंग के फुट से और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी पता करना दोस्तों, इसका मान लीजिए क्या है ये X है, ठीक है ना। ये तो हमारा 10 दिया ही था बिल्डिंग, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें निकालना है, यहाँ पे H निकालना है, ठीक है। तो देखिए पहले हम इन ट्रायंगल, यहाँ पूरा नाम लिख देते हैं, जैसे मान P है, यहाँ A है, ठीक है, AB है, और ये क्या है दोस्तों C है, ठीक है ना। देखिए C है, अब हम इन ट्रायंगल इसमें ले लेते हैं PAB में, PAB में लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा ना, tan का रेशियो है, तो यह हो जाएगा tan यहाँ पे 30 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 10 है, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 10, देखिए 0 नहीं है, पूरा 10 है, ठीक है। देखिए 10 मीटर है पूरा, ठीक है ना, 10 है। अब देखिए 10 मीटर है तो परपेंडिकुलर कितना 10, अब बेस कितना है X है, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू होता है दोस्तों 1/√3 होता है, और यहाँ कितना 10/X हो जाएगा, ठीक है। और X इक्वल टू कितना 10√3, मल्टीप्लाई करेंगे X में 1 का तो X, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10√3 हो जाएगा, इतना मीटर दोस्तों। X क्या है यानी कि बिल्डिंग और इस पॉइंट के बीच का क्या है डिस्टेंस है। तो हमें दोस्तों X पता चल गया यहाँ पे, ठीक है, हमें X पता चल गया। अब दोस्तों देखिए अब फ्लैग का निकालना है, ठीक है, तो हम लेंगे 45 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ PAC से ले लेंगे, देखिए यहाँ पे PAC, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल यहाँ पे CPA ले लेंगे दोस्तों, यहाँ C है, P है, A है पूरा, तो यहाँ कितना देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर कितना है दोस्तों, देखिए H+10 है, H+10 परपेंडिकुलर, और बेस कितना है यहाँ पे X है, ठीक है ना। tan 45 की वैल्यू कितना 1 है, 1 है, और यहाँ कितना H+10 बाई कितना X हो गया, ठीक है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा देखिए H+10 इक्वल कितना होगा X, ठीक है ना। और दोस्तों H+10 और X की वैल्यू देखिए कितना है यहाँ पे 10√3, तो यहाँ पे X की वैल्यू रख दीजिए 10√3। तो दोस्तों यहाँ H कितना 10√3, इधर ट्रांसफ़र करेंगे -10 हो जाएगा, H की वैल्यू क्या है 10 कॉमन लेंगे तो क्या होगा √3 - 1,
इतना मीटर जो है यहाँ फ्लैग का क्या होगा, हाइट होगी, ठीक है ना दोस्तों। इसको हम जो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे लिख देंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे 10√3 - 1 को सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना 7.32 इतना मीटर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करना, जैसे 10 है √3 का वैल्यू क्या 1.732 होता है माइनस कितना 1, ठीक है ना। देख लीजिए अगर यहाँ पे देखिए 10 है और 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 0.732 होगा, ठीक है। और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक 7 इधर पॉइंट हो जाएगा, यानी 7.32 हो जाएगा, ठीक है। यही मीटर आंसर हो जाएगा, यही क्या हो हाइट दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है ना। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, ठीक है ना दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे एक टावर है, क्या है, एक टावर है, ठीक है ना। यहाँ पे एक टावर है दोस्तों, देखिए ये क्या है टावर, ठीक है ना। तो द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड 40 मीटर लॉन्गर। तो इसका शैडो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 40 मीटर लॉन्गर है। द सन अल्टीट्यूड 30 डिग्री, जब ये 30 डिग्री का एंगल बना था दोस्तों, देखिए जब यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना था, ठीक है ना, तो जो यहाँ पे शैडो है वो कितना मीटर लॉन्गर है 40 मीटर लॉन्गर है, ठीक है। और यहाँ से लॉन्गर है सन अल्टीट्यूड, ये पूरा शैडो ही है 40 मीटर लॉन्गर था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, व्हेन इट इज 60 डिग्री, जब ये 60 डिग्री बनने लगा, मान लीजिए 30 से यहाँ पे इंक्रीज करने लगा 60 डिग्री का बनने लगा दोस्तों, ठीक है ना। तो कह रहा है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर कितना होगा, ये हाइट कितना होगा ये पता करना हमें। मान लीजिए एच है, तो दोस्तों 40 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। तो देखिए शैडो जो है, जैसे दोस्तों जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, ठीक है, तो शैडो बनता है, ठीक है ना। जब 30 डिग्री का बनाया था तो हम बता रहा कि 40 डिग्री लॉन्गर है और उसके बाद कितना बना 60 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं 60 डिग्री बना, 40 मीटर क्या है यहाँ पे 40 मीटर लॉन्गर है, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए हमें एच फाइंड करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया नहीं, एक्स ले लीजिए, बेफालतू है, ए है, देखिए बी है, यहाँ पे सी लिफ्ट कर लिए, यहाँ डी लिफ्ट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस ट्रायंगल में हम लेते हैं इन ट्रायंगल सी डी बी, इसमें सी डी बी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी डी बी में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर अपान बेस है, तो tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर कितना x, बेस कितना x, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3 हो गया, और h बाई कितना x है, और x हमको फाइंड करना है, मतलब हमको h फाइंड करना है, x क्या फालतू है, तो x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो x √3 इक्वल h हो गया, और x की वैल्यू कितना, देखिए x की जो वैल्यू होगा वह h/√3 होगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया दोस्तों। ये हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई, ठीक है। अब हम निकालते हैं, देखिए हम निकालते हैं इन ट्रायंगल ABC में, निकालते हैं ABC में, ठीक है। तो हो जाएगा tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है h है, बेस कितना है देखिए दोस्तों 40 + x है, कितना 40 + x हो गया, बेस यहाँ से होगा ना, यहाँ से यहाँ तक। तो tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, और h अपान कितना 40 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 40 + x इक्वल टू h√3 होगा, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू होगा h√3 माइनस कितना 40, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब दोस्तों देखिए ये भी x की इक्वल है और ये भी x की इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड क्या है दोस्तों, फर्स्ट क्या है h/√3 और सेकेंड क्या है देखिए h√3 माइनस कितना 40, ठीक है। तो इसके हम अपान 1 लिख सकते हैं, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए h में 1 का करेंगे h होगा दोस्तों, इसका करेंगे तो यहाँ h होगा √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 होगा, माइनस इसका करेंगे तो 40 √3 होगा, ठीक है ना।
अब दोस्तों देखिए, इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो 40√3 इक्वल टू 3h माइनस एच होगा। ठीक है, यहाँ कितना 40√3 इक्वल 3 में से 1 गया 2h होगा, और 2h इक्वल टू क्या 40√3 होगा। एच की वैल्यू क्या होगा 40√3 बाई कितना 2, 2 से कैंसिल, 2 जब 4 हो गया है 20 होगा। एच की वैल्यू 20√3। यह क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइट हो जाएगी टावर की। ठीक है, एच क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हाइट ऑफ टावर यहाँ लिख देंगे, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर, जो टावर की हाइट होगी दोस्तों वो कितना होगा 20√3 मीटर। इतना मीटर क्या होगा, हाइट हो जाएगा मीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है ना, कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम एट 8 मीटर टाल बिल्डिंग। ठीक है, 8 मीटर दोस्तों टाल क्या है, बिल्डिंग। मान लीजिए ये बिल्डिंग है। ठीक है ना, देखिए यहाँ क्या है, बिल्डिंग है और 8 मीटर टाल है, मतलब इसका लेंथ जो है दोस्तों वो कितना है 8 मीटर है। ठीक है ना, मान लीजिए ये बिल्डिंग है। ठीक है, तो टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है दोस्तों। जो मल्टी स्टोरेड है वो बड़ा बिल्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ क्या मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है दोस्तों। ठीक है, मल्टी स्टोरेड क्या है, बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, ये बिल्डिंग है और ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग पे कोई व्यक्ति होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इसकी हॉरिजॉन्टल होगी, क्या होगी, हॉरिजॉन्टल टॉप ऑफ द बॉटम एंड 8 मीटर बिल्डिंग। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे जो है दोस्तों, जब टॉप है, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा, मल्टी स्टोरेज से बिल्डिंग का टॉप देख रहा दोस्तों, तो कितने डिग्री का एंगल बना, 30 डिग्री का। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल होगा ये 30 डिग्री का, और बिल्डिंग या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप से अगर ये बिल्डिंग का बॉटम देखेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों, एंगल 45 डिग्री का। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ देखिए, तो उसके बाद कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट, ये पूरी हाइट फाइंड करना है, पूरी हाइट फाइंड करना है। लेकिन ये बिल्डिंग 8 मीटर है, तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 8 मीटर होगा दोस्तों। ठीक है, और हमें इसका वैल्यू नहीं पता है। मान लीजिए यहाँ कितना होगा, एच होगा, इसका कितना होगा, एच होगा। ठीक है ना। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन 2 बिल्डिंग, और दोस्तों इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। चलिए लेट कर लीजिए, ए है, बी है, मान लीजिए यहाँ सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ क्या है, ई है। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि यहाँ 8 मीटर है, तो हमें निकालना क्या है, बी सी, यानी मल्टी स्टोरेज की जो पूरी हाइट क्या है, बी सी है। तो बी सी क्या है, देखिए बी डी प्लस क्या है, डी सी। ठीक है, बी डी तो हमें 8 दे दिया है, लेकिन अगर हमको डी सी पता चल जाता तो यहाँ पे ऐड कर देते, पूरा बी सी आ जाता। ठीक है, और इसका डिस्टेंस निकालना, मान लीजिए ये क्या है, एक्स है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, देखिए तो यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में आते हैं दोस्तों, तो परपेंडिकुलर अपन क्या, बेस, तो tan का ही रेशियो होगा, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर। देखिए एच प्लस 8 हो जाएगा, क्या, एच प्लस 8, और बेस कितना है दोस्तों, यक्स है। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से, तो एच प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ कितना, बेस कितना, यक्स है। ठीक है, अब दोस्तों tan 45 की वैल्यू कितना, 1 होती है, और यहाँ कितना, एच प्लस यक्स बाई कितना, यहाँ पे सॉरी 8 है ना, एच प्लस 8 बाई कितना, यक्स। ठीक है, और दोस्तों यहाँ यक्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो यक्स इक्वल टू क्या, एच प्लस 8 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अब हम 30 डिग्री पे आते हैं। अगर ये भी यक्स है तो ये भी यक्स ही होगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, देखिए इन ट्रायंगल ई
EDC में लेते हैं तो ये भी क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3 एच बाई कितना यक्स हो गया। यक्स क्या बेफालतू है, लेकिन बेफालतू नहीं, पहले यक्स की इक्वल कर लीजिए। यक्स इक्वल टू क्या h√3 इक्वेशन नंबर 2 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इक्वेशन यहाँ पे 2 और फर्स्ट देखिए, तो ये भी एक्स के इक्वल है, भी एक्स के इक्वल, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या देखिए h+8 है और सेकेंड क्या है h√3 है, ठीक है। तो दोस्तों इसको h को उधर ट्रांसफ़र करिए तो यह हो जाएगा 8h√3, ठीक है। देखिए h√3 माइनस कितना h, यहाँ 8 हो जाएगा, h कॉमन लेंगे तो √3 -1 हो जाएगा, ठीक है। और h की वैल्यू क्या होगी देखिए 8 अपान इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा √3 -1, ठीक है ना दोस्तों। इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा देखिए 8 अपान √3 -1 है, ठीक है। और इसका देखिए ऊपर भी √3 माइनस प्लस से मल्टीप्लाई, इसके अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे साइन से, ठीक है। तो √3 + 1 यहाँ √3 + 1 दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 8 √3 + 1 और यहाँ देखिए एक ब्रैकेट में -b दूसरे में +b, क्या होगा a² माइनस कितना b², ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 8 √3 + 1, यहाँ देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल 3 माइनस कितना 1 हो जाएगा, यहाँ कितना 8 है √3 + 1 बाई कितना दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 4 जा कितना 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो h की जो वैल्यू होगी 4√3 कितना +1, ठीक है। इतना मीटर हो गया h। लेकिन हमको टोटल बताना दोस्तों, जैसे यहाँ h क्या है देखिए, h क्या था यही है ना, h यही h है, h माने CD, ठीक है। तो यहाँ क्या है दोस्तों देखिए CD है, तो h की वैल्यू आया कितना 4 और यहाँ कितना √3 + 1, ठीक है ना। तो दोस्तों जो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। देखिए इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 8 हो गया प्लस यहाँ देखिए 4√3 प्लस कितना यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हो सकता है 8 और 4 कितना 12 + 4√3, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगर इसमें हम 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा देखिए 4 कॉमन लेंगे 4 3 जा 12 और कितना √3, इतना मीटर हो जाएगा पूरा स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है BC। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है दोस्तों कितना 4 ब्रैकेट में 3 + √3 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों इसकी अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ जो पूरा देखिए यहाँ पे आया h आया ना, तो h की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे दोस्तों। देखिए h की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगा। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 कितना है x = h + 8 है। और दोस्तों यहाँ क्या है देखिए h की वैल्यू क्या है, x यहाँ पे h की वैल्यू है 4√3 प्लस कितना 1 और प्लस कितना यहाँ 8 है, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं x = यहाँ भी वही 4√3 प्लस कितना 4 प्लस कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ 8 और 4 कितना 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ नहीं x की जो वैल्यू होगा दोस्तों, x की जो वैल्यू होगा तो h+2 में रख दीजिए। देखिए फ्रॉम 2 में रख दीजिए, क्योंकि x की वैल्यू क्या है यहाँ, x की वैल्यू h√3, तो x की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ h की वैल्यू है 4√3 + 1 और यहाँ कितना है √3, यही है, ठीक है। h की वैल्यू ये है, ठीक है, और ये कितना √3। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए x की वैल्यू यहाँ 4 है, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 और यहाँ कितना √3, इतना भी लिख देंगे, ठीक है ना।
तो ये क्या हो जाएगा मेरा x की वैल्यू होगा, यानी डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग के बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इतना मीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, जैसे ब्रिज है दोस्तों, ठीक है, ओवर ब्रिज है ये, ठीक है। तो फ्रॉम ए पॉइंट, यहाँ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, एंगल डिप्रेशन ऑफ द बैंक अपोजिट साइड द रिवर 30 डिग्री और 40। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे जो है क्या नाम है, ब्रिज है, इस पे एक पॉइंट है और बैंक जो किनारे किनारे है, मान लीजिए यहाँ है किनारा बैंक है और यहाँ किनारा, मान लीजिए नदी है, ठीक है, कुछ भी हो तो इसके किनारे पे है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ और यहाँ, ठीक है, रेस्पेक्टिवली द ब्रिज इज हाइट 3 मीटर। जो ब्रिज की हाइट है दोस्तों वो कितना, 3 मीटर है। इसको मिलाते हैं, ये ब्रिज की हाइट कितनी है, 3 मीटर है, ठीक है। फ्रॉम द बैंक फाइंड द वाइड ऑफ रिवर। दोस्तों यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना, 30 डिग्री का, ठीक है, यहाँ से बनेगा तो डिप्रेशन, यहाँ पे क्या डिप्रेशन एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पे बनेगा, जैसे हम कोई व्यक्ति जब यहाँ से देखता है तो इसका ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये क्या लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो दोस्तों ये और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, तो ये 30 तो ये भी 30 होगा। सेम वहाँ है, अगर यहाँ 45 डिग्री का बन रहा है तो यहाँ कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें फाइंड द वाइड ऑफ द रिवर, तो ये रिवर का हमें लेंथ पता करना है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लेंथ हमको रिवर का पता करना। मान लीजिए ए है, बी है, सी है और ये डी है, यानी दोस्तों जो रिवर की लेंथ है वो क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी है, यानी हमें ए डी प्लस डी बी पता करना है, ठीक है ना। अगर हमें ए डी और डी बी पता चल जाए तो हमें पूरा यहाँ रिवर की लेंथ पता। मान लीजिए ये x1 है और ये क्या है दोस्तों, x2 है, ठीक है। तो ए डी क्या, x1 और डी बी क्या, यहाँ x2, इसकी वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए इस ट्रायंगल में लेते हैं, तो इन ट्रायंगल यहाँ पे ए डी सी में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस, tan का ही रेशियो होता है, तो tan 30 परपेंडिकुलर अपान क्या, बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना, 3 है, बेस कितना है, x1 है, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, यहाँ कितना 3 अपान x1 है, तो x1 की जो वैल्यू होगा दोस्तों क्या होगा, 3√3 होगा। ये हमारा x1 आ गया, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3√3, और दोस्तों यहाँ पे देखिए tan 45 से निकालिए, ठीक है। देखिए इसमें इन ट्रायंगल यहाँ पे बी डी सी में निकालिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या, परपेंडिकुलर अपान बेस है, तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना दोस्तों 3, बेस कितना है x2, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू 1, यहाँ पे 3/x2 और x2 यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। तो दोस्तों x2 कितना, 3, ठीक है। अब देखिए x1 आया 3√3, तो x1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 3√3 और x2 की वैल्यू क्या है, देखिए 3 है, यहाँ पुट कर दीजिए 3, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम इसमें 3 कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 हो जाएगा, कितना, √3 + 1 मीटर, ठीक है ना। तो दोस्तों यही ए बी क्या है मेरी, यहाँ पे जो है वाइड ऑफ रिवर है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं वाइड ऑफ द रिवर, जो वाइड ऑफ द रिवर है दोस्तों कितना है, 3√3 + 1 मीटर, ठीक है ना। इतना हमारा क्या है, वाइड ऑफ द रिवर, ठीक है ना। तो इतना मीटर है। तो दोस्तों हमें फाइंड करना, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रिज था, तो ब्रिज पे कोई पॉइंट है और पॉइंट से जैसे नदी है ना, इसके किनारे देख रहे हैं और नदी के दूसरे किनारे पे हम देख रहे हैं। तो जब देखते हैं दोस्तों तो डिप्रेशन, क्योंकि सर को क्या करना, नीचे झुकाना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे झुकाएंगे तभी इसको देख पाएंगे। तो डिप्रेशन एंगल, यहाँ जो एंगल बनता है वो एलिवेशन एंगल की इक्वल होता है, यहाँ 30 तो यहाँ 30,
यहाँ 45 तो यहाँ 45, ठीक है ना। तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना था। तो ये x1 है x2 है, तो x1 की वैल्यू 3√3 और यहाँ x2 कितना 3। ये मीटर में है दोस्तों, टोटल क्या है मीटर, ये भी मीटर है अभी मीटर है, ठीक है। दोनों के क्या किया ऐड कर दिया है, तो 3 और ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, इतना क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।